अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक बार की बात है, घने जंगलों में एक जादुई आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर जादुई आम लगते थे जो तोड़ते ही सोने में बदल जाते थे। एक इच्छाधारी नागिन उस आम के पेड़ की रक्षा किया करती थी। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल में भटक जाता है और उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसकी नजर उस जादुई आम के पेड़ पर पड़ती है। वह इंसान उस जादुई आम के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ से आम तोड़ता है, वह आम सोने में बदल जाता है। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है और वह जल्दी जल्दी पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेता है। उन सोने के आम को लेकर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरह उसे जंगल में एक जादुई आम का पेड़ मिला। उन आमों को तोड़ते ही वह आम सोने में बदल जाते हैं। अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना और रोज नए नए आम तोड़ कर लाना। नहीं नहीं, भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। अरे छोड़ो जी, आप तो गरीब के गरीब ही रहोगे। मुझे बताओ, मैं जाकर ले आऊंगी वहाँ से। रामू और उसकी पत्नी की यह बातें एक चुड़ैल सुन रही होती है। उनकी यह बातें सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, मैंने जिस आम के पेड़ के बारे में सुना था वह इस रामू को पता है। मैं इसका पीछा करती हूँ और इन दोनों को मारकर उस आम के पेड़ को हथिया लूंगी और उसके फल खाकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। अगले दिन रामू अपनी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ जाता है। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। पेड़ के पास पहुंचकर रामू की पत्नी बोलती है, अरे सुनो जी, यह तो एक साधारण आम का पेड़ है। अरे अभी रुको, मैं तुम्हें इस पेड़ का जादू दिखाता हूँ। तभी रामू एक आम तोड़ता है और वह आम सोने के आम में बदल जाता है। यह देखकर रामू की पत्नी बहुत खुश होती है और उस पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं कैद कर देती है। तुम्हारी सहायता से मैं इस आम के पेड़ को पा सकी हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही वह आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है। हे दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इस आम के पेड़ को, वरना मैं तेरी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से इच्छाधारी नागिन को वहीं बेहोश कर देती है। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक शक्ति निकलती है और रामू की पत्नी को पत्थर में बदल देती है। यह देखकर रामू वहां से भाग जाता है। तभी चुड़ैल भी एक पत्थर में बदल जाती है। इच्छाधारी नागिन अपना जादुई पेड़ लेकर वहां से गायब हो जाती है। राही गए नागराज और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया, एक तीर से दो निशाने। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक सांपलोक था। उस सांपलोक में दो भाई बहन अपने माता पिता इच्छाधारी नागिन और नागराज के साथ रहते थे। एक दिन छोटू नागराज अपने पिता से बोलता है, पिताजी, धरती पर जो नागलोक है, आप हमें वहाँ कब लेकर चलेंगे? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें नागलोक जरूर लेकर चलूंगा। तभी अचानक से नागराज को एहसास होता है कि नागलोक के राजा की तबीयत खराब है और वह किसी मुसीबत में है। बच्चों,
हमें जाना होगा। मुझे एहसास हुआ है कि नागलोक के राजा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को जाना होगा। यह कहकर नागराज और इच्छाधारी नागिन दोनों वहां से चले जाते हैं। पिताजी हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमको तो कभी लेकर ही नहीं जाते। पता नहीं हम कब नागलोक जाएंगे। जैसे ही वह दोनों सांपलोक से बाहर आते हैं, वह देखते हैं कि मैस्टिक्स वाला शैतान अपने 2 शैतानों के साथ उसका इंतजार कर रहा है। आखिर तुम बाहर आ ही गए नागराज, और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया, एक तीर से 2 निशाने। दुष्ट शैतान, तो यह तेरी चाल थी मुझे सांपलोक से बाहर लाने की। अरे नागराज, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। मैंने सुना है कि नागलोक के राजा ने तुम्हें नागमणि दी है ताकि तुम उसकी सुरक्षा कर सको। चलो लाओ, वह नागमणि मुझे जल्दी से दे दो। उसे पाकर मैं नागलोक पर राज करूंगा। मैं तेरी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों को वहीं कैद कर देता है और अपनी शक्तियों से नागमणि को नागराज से छीन लेता है। अरे वाह, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है। चलो नागलोक पर कब्जा करते हैं। तभी नागलोक पानी में समा जाता है। दोनों भाई बहन घबराए हुए अपने माता पिता के पास जाते हैं। अपने माता पिता को कैद देखकर वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी नागराज बोलता है, बेटा घबराओ मत, अब सांपलोक और नागलोक को तुम दोनों ही बचा सकते हो। हम यहाँ कैद हो गए हैं और हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। पर पिताजी, हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या करें? वो मैस्टिक्स वाला शैतान नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। तुम दोनों जाओ और उसे रोको। यहाँ से कुछ दूर एक जादुई आम का पेड़ है, वहाँ जाओ और उस जादुई पेड़ को सारी बात बताओ, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। हे जादुई पेड़, हमारी सहायता कीजिए। मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने मेरे पिताजी और मेरी माँ को कैद कर दिया है और नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। लो बच्चों, मैं तुम्हें ये जादुई आम दे रहा हूँ। इस आम से तुम उस मैस्टिक्स वाले शैतान को आसानी से हरा दोगे। दोनों बच्चे धरती लोक पर जाकर देखते हैं कि शैतान नागलोक पर हमला करने जा रहा है। तभी छोटू नागराज के हाथ से वह आम आसमान की तरफ जाता है और एक विशाल रूप धारण कर लेता है। वह आम अपनी शक्तियों से उस मैस्टिक्स वाले शैतान और बाकी दोनों शैतानों को वहीं भस्म कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।